ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कॉमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन किस तरीके से बाजार ने काम किया, तो उसके ऊपर आप वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और रशिया के से आई जो न्यूज है कि वहां पे अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ बीती रात कल, तो उसका असर हमारे मंगलवार के दिन बाजार पे क्या पड़ने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला है और यह है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत ही पास में हैं हम सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर के, तो आप फटाफट अपने फैमिली फ्रेंड, अपने, अगर अभी तक आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें अगर वीडियो पसंद आती है, और कॉमेंट्स देना ना भूलें। और आ रहा है लंबा वीकेंड, जैसा कि शुरू हो चुका है आज से शनिवार से, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। चलिए निफ्टी 50 की बात करते हैं। अब देखिए निफ्टी 50 का जो चार्ट है ये खुला हुआ है आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब शुक्रवार को क्या हुआ? शुक्रवार को निफ्टी भी एक बढ़त के साथ बंद हुआ, निफ्टी बैंक भी एक बढ़त के साथ बंद हुआ, और वहीं पर मिड कैप के अंदर भी हमने एक तेजी देखी जो कि लगातार कई दिनों से बिकवाली के मूड माहौल में चल रहा था। अब आप चार्ट देखिए, ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो आपको क्या समझ आ रहा है? ट्रेंड से साफ साफ समझ आ रहा है कि पिछले हफ्ते यानी कि आज से एक हफ्ते पहले यानी कि लास्ट वीक जो बाजार था उससे पहले बाजार ने एक बड़ी गिरावट दिखाई। कहां से? अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से। और याद होगा तो उसी हफ्ते बाजार ने 2 बार अपने ऑल टाइम लेवल के लेवल्स को टच किया, पर वहां पे वो रुक नहीं पाया और उसके बाद बाजार वहां से फिसल के तकरीबन 750 पॉइंट की गिरावट दिखा के गया निफ्टी। मगर नीचे के लेवल से यानी कि 21,750 के लेवल से जो बाजार में दोबारा से एक रौनक आई, एक तेजी आई है, वो बाजार को उठा के लेके जाने की कोशिश कर रहा है। मगर अभी फिलहाल बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा हर्डल जो कि शुक्रवार को भी बाजारों से क्रॉस नहीं कर पाया, वो है 22,250। हम लगातार अपनी कई वीडियो में बोल रहे हैं और आप जाके भी देखिए कि जैसे ही बाजार 22,250 के लेवल को ब्रेक करेगा, हो सकता है आपको उसी वीक के अंदर दोबारा से ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए दिखे निफ्टी में। अब आती है सबसे पहले न्यूज की, जो हुआ कल रशिया के अंदर हुआ बॉम्ब ब्लास्ट, जिसके अंदर बहुत से लोगों की जाने गई। अब इसका असर हमारे बाजार पे क्या पड़ने वाला है? बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस तरह की न्यूज चल रही है कि कल बाजार गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। मंगलवार को बाजार जैसे ही खुलेगा 3 दिन की छुट्टियों के बाद बाजार में बड़ी गिरावट होगी। देखिए यूएस के बाजार भले ही शुक्रवार को थोड़े से दबाव के साथ बंद हुआ, वो भी डॉ जोन्स, नैस्डैक इतना ही बड़ी गिरावट के साथ बंद नहीं हुआ। उसका प्राइमरी रीजन समझिए, लगातार बाजार डॉ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बना रहा था और अब हल्की सी वहां पे हमने एक सुस्ती सी देखी है। मतलब ये नहीं कहेंगे बहुत बड़ी क्रैश है, एक सुस्ती सी देखी है। उसका रीजन समझिए। रीजन ये है कि आने वाले सप्ताह यानी कि नेक्स्ट वीक में बहुत से लोग जो आप जानते हैं, आपकी फैमिलीज के लोग अगर यूरोप में, यूएस की तरफ रहते हैं, ईस्टर्न वेस्ट कंट्रीज की तरफ जो कि क्रिश्चियंस कम्युनिटीज को फॉलो करते हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं, वहां पे आने वाला है लंबा वीकेंड, ईस्टर, गुड फ्राइडे। तो वहां पे क्या होता है, लोग उन दिनों में छुट्टियां लेते हैं, अपने परिवार के पास जाते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स के पास जाते हैं। इस चक्कर में वहां पर जो कारोबार होता है वो सीमित हो जाता है। अब सीमित होने की वजह से क्या होता है कि जो अप एंड डाउन होता है वो थोड़ा सा बाजार के अंदर एक रेंज में आ जाता है।
उतनी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को शायद ना मिले, और अगर हुआ भी तो मैक्सिमम अगले 3 दिन तक। उसके बाद बाजार में अगले 5-7 दिन आपको बहुत ही नरम दिखेगा। और वहीं हिंदुस्तान के बाजार भी आने वाले सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही कारोबार कर रहे हैं, सोमवार यानी कि होली के ऊपर छुट्टी और शुक्रवार गुड फ्राइडे की छुट्टी। तो इसलिए बहुत ही सीमित दायरे में काम होगा निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि है हमारी मंथली एक्सपायरी प्लस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, तो उसका सारा का सारा असर हमें देखने को मिलेगा आने वाले 3 दिन में, यानी मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तीनों दिन ही देखिए एक्सपायरी भी है, और तीनों दिन हमारे आखिरी के दिन है महीने के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब सबसे पहले रशिया की जो न्यूज है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि उसका पहले आ रहा था कि यूक्रेन ने वो अटैक किया। अभी हाल फिलहाल में हम सुन भी रहे होंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में संधि हो रही है, वो कुछ बातों पे एग्री करने वाले हैं। मगर कल जो अटैक हुआ, पहले तो उंगली उठाई गई कि यूक्रेन ने किया है, बट यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने साफ साफ आके इस बात का खंडन किया है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद यूएस को बोला गया कि आप पता करें, और थोड़ी देर बाद ही न्यूज आई कि आईएसआईएस जो कि आतंकवादी संगठन है, आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये अटैक के पीछे उनका हाथ है। बाकी क्या है सच क्या है झूठ, वो आप जाने, एजेंसी जाने, हमें वो ही बता रहे हैं जो कि सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के थ्रू हमें पता चला है। यानी कि जो अल जजीरा जो न्यूज है, बीबीसी न्यूज है, सीएनएन न्यूज है, उनके थ्रू जो पता चला वो केएनपी टीम आपके साथ शेयर करेगी। तो फिलहाल उस न्यूज से आपको घबराना नहीं है कि उसकी वजह से बाजार क्रैश हो जाएगा, ऐसा कहीं भी कोई संकेत नहीं। और अगर हुआ भी तो सोमवार हमारे लिए छुट्टी का दिन है। सोमवार को जो होना है वो हमें ग्लोबल मार्केट में होते हुए दिखेगा, स्पेशली यूरोप के और यूएस के मार्केट में। और मंगलवार को हम जब दोबारा से मार्केट में एंट्री करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने के लिए तैयार हो रहा है बाजार, या फिर दोबारा से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। क्लियर है? तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यानी कि मंगलवार के लिए। सबसे पहले ट्रेंड समझते हैं। लगातार तेजी हमने देखी जनवरी के एंड से लेके फरवरी के मार्च के शुरुआती दौर में। आप हफ्ते दर हफ्ते देखिए तेजी देखी, एक बड़ी गिरावट और उसके बाद वापस से बाउंस बैक। अभी जो बाउंस बैक हुआ है, क्या ये बाउंस बैक एक टेम्परेरी है? क्या दोबारा से हमें 22,250 के लेवल आते हुए दिखेंगे आने वाले सप्ताह में? ये बातें समझनी बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, शुक्रवार को आपने नोटिस किया होगा कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल साइड के प्रीमियम है, भले ही बाजार में तेजी थी मगर प्रीमियम में कोई ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली। एक टाइम में शुरुआत में तो बिल्कुल ही नरम थे, उसके बाद बाजार ने एकदम तेजी दिखाई, बाजार ऊपर गया, तब प्रीमियम के वैल्यूज बढ़े और बाद में प्रीमियम उतनी ही तेजी से गिरा जितनी तेजी से बाजार ने थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। अब आपको रहना है सतर्क, हमेशा जैसा हम कहते हैं सतर्क रहें, घबराएं नहीं। लॉस होंगे, प्रॉफिट होंगे, हमें भी लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, मगर अगर मार्केट को आप कोस के, अपने आप को कोस के निकल जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। फिर एक नई रणनीति के साथ आइए, नई स्ट्रैटेजी के साथ आइए, उन सभी बातों को अवॉइड कीजिए जो पहले आपने गलतियां करी, और दोबारा से दमखम के साथ बाजार में एंट्री कीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के लिए मंगलवार का। सबसे पहला और इमीडिएट रेजिस्टेंस है 22,150। देखिए बाजार ने जो बंद हुआ है, यानी जो क्लोजिंग दी है, वो दी है 22,096 के लेवल पे, यानी कि बिल्कुल 22,100 के लेवल के आसपास में। मगर डे हाई क्या था बाजार का शुक्रवार के दिन? 22,180। मगर वहां पे बाजार रुक ही नहीं पाया, मतलब वहां सिर्फ वो सेकंड लो के लिए पहुंचा। आप में से अगर किसी ने वहां पे जाके कॉल में एंट्री करी होगी तो वो ट्रैप हुए होंगे, वो फील भी कर रहे होंगे। हम लोगों ने भी एंट्री करी है, हम बहुत आपके साथ स्पष्ट हैं, जैसे कि हमेशा सच बताते हैं। उस पे हमने भी एंट्री करके पोजीशन को भी रोका हुआ है, यानी कि 22,150 के लेवल पे जब बाजार नीचे की तरफ आया था 22,180 के बाद, तो वहां पे हमने कॉल साइड में एंट्री करी और अभी हम वहां पे ट्रैप है, यानी रुके हुए हैं, होल्ड कर रखा है। कब तक? हम कोशिश करेंगे मंगलवार और बुधवार तक, और फिर जानेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते की नहीं, उससे अगले हफ्ते की एक्सपायरी है हमारे पास 4 अप्रैल की, और फिर हम समझेंगे कि रणनीति हमें किस तरीके से बनानी है। तो हमें स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकलना है और दोबारा से नई शुरुआत करेंगे, एक नए उमंग और नए जोश के साथ, और नहीं तो हमें वहां पे प्रॉफिट लेके जाना है। यह है पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल बाजार के लिए। और अब की बात 22,150 कम से कम आपको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखना चाहिए रुकते हुए, ये बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आज से हम टाइम फ्रेम भी बनाएंगे कि ये वाला जब लेवल है तो आपको टाइम फ्रेम को कितने लेवल पे देखना है कि ये टूटना नहीं चाहिए, उसके बाद आपको हल्के हल्के तेजी करनी है। दूसरा 22,020, ये इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए दोबारा से रेजिस्टेंस।
अगर बाजार को 22,250 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना है तो पहले 22,020 के लेवल पे रुकना पड़ेगा, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। अगर रुकने का मतलब है कि इससे ऊपर जाके उसको कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकना पड़ेगा, तब तो आप ये समझ जाइएगा कि 22,020 बाजार के लिए सपोर्ट बन चुका है। अगर 22,250 लगता है दोबारा से और फिर नीचे भी आता है तो 22,020 से बाजार को दोबारा से एक हल्का सा बाउंस बैक मिलने की कोशिश है, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब सबसे तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट 22,250 नोट कर लीजिए। इससे ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा, देखिए पहुंचा और वापस आ गया नहीं, वो तो हम बहुत बार देख चुके हैं, क्योंकि इसका मतलब उसने रेजिस्टेंस का काम किया है। बट 22,250 के लेवल पे अगर बाजार रुकता है और क्लोजिंग देता है इससे ऊपर की, तब आप तैयार हो जाइए बाजार में 22,500 से ऊपर जाने के लिए और नए ऑल टाइम हाई लेवल बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट पे। सपोर्ट से हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत ही कम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अब तो आप देखेंगे भी तो 10 सब्सक्राइबर, इतना तो आपसे रिक्वेस्ट है कि होली आप भी सेलिब्रेट कीजिए, हमें भी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर के साथ सेलिब्रेट करने का मौका दीजिए और फटाफट सिर्फ वो 10 सब्सक्राइबर पूरा करने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि उसके बाद हम ला रहे हैं आपके लिए गोल्डन ट्रेड हर रोज एक। और हो सकता है कि केएनपी टीम आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारी चीजें जो जीपीएस बैच के थ्रू करती है वो करे बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री, यकीन मानिए, या बिल्कुल ऐसी कॉस्ट जो आपको लगता है कि आप भी बेयर कर सकते हैं और आसानी से आप पे कर सकते हैं। हम आपको उदाहरण देते हैं, 500 रुपए, 501 रुपए, माफ कीजिएगा, पहला है 501 रुपए, दूसरा है 1,001 रुपए और दूसरा है 2,100 रुपए। तीनों शगुन के लिफाफे हैं, इनमें से जो भी आपको कॉस्ट लगती है कि हाँ जो, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि जीपीएस बैच की जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा है, बट अगर आप लोगों का प्यार होगा तो हम ये लॉन्च भी करने वाले हैं बहुत जल्दी। देखिए कितना बड़ा प्लान है, तो बिना घबराए, बिना डरे, बिना करे मार्केट में टिके रहें बताए हुए लेवल्स के अकॉर्डिंग। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। पहला 22,050। देखिए न्यूज आई है रशिया वाली, बट जैसा कि हमने बताया कि इसके ऊपर किसी कंट्री का हाथ नहीं है स्पेसिफिक, यानी कि यूक्रेन का नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो हालात दो देशों के बीच में बनते हुए संभलते हुए दिख रहे थे वो फिर से बिगड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा शायद। बाकी तो ये पॉलिटिकल जो न्यूज होती है इसका असर कोई करता है दिखता कहीं है, वो वाली कहावत होती है। तो फिलहाल बाजार अगर कल आपको यानी कि मंगलवार के दिन 22,050 के लेवल पे आते हुए दिखता है तो वहां पे आप अलर्ट होंगे, बाय के लिए सोचना शुरू करेंगे। बाय नहीं करना, बाय के लिए सोचना शुरू करना है, क्योंकि 22,050 फिलहाल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वापस से जैसे 22,000 के नीचे जाता है बाजार फिर से कमजोरी के संकेत दिखाएगा और लेके जाएगा बहुत नीचे तक, यानी कि 650 और 750 की रेंज तक। तो पहला सपोर्ट 22,050, दूसरा 21,950 इमीडिएट सपोर्ट, अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बाजार के लिए फिलहाल। आप देखेंगे भी तो जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, कई लोगों को कैंडल पढ़ना नहीं आता, देखना नहीं आता, समझना नहीं आता। कैंडल की बॉडी और विग बहुत कुछ बताती है। कैंडल की बॉडी बताती है कि 21,950 से बाजार के अंदर बायर्स एंट्री करने की कोशिश करते हैं, यानी कि मजबूती के साथ होल्ड करके घुसने की कोशिश करते हैं और उससे नीचे डर के साथ घुसते हैं, मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि स्कैल्पिंग, मतलब घुसे और निकले, बस वो वाली चीज है। ठीक है। और तीसरी सपोर्ट 21,860। तो ये तीन सपोर्ट रह सकती है बाजार के लिए। और कहां पर अगर बाजार आता है तो हमें खरीदना है 21,860 के लेवल पे हमें एंट्री की पोजीशन बनानी शुरू कर देनी है। क्लियर है? इस हफ्ते की नहीं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट भी आपके सामने खुला हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। बड़ी गिरावट एक वीक से पहले देखिए आप, यानी कि मार्च के सेकंड वीक में आप देखिए आपको एक बड़ी गिरावट दिखी थी, यानी कि 48,000 पे हम कहां जाने की कोशिश कर रहे थे। बस हम ये सोच ही रहे थे कि ऑल टाइम हाई निफ्टी बैंक भी बनाने के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरीके से निफ्टी बना रहा है तो निफ्टी बैंक के भी सेलिब्रेशन करेंगे। और वहां से बाजार गिरा 46,000 तक, यानी कि 2,000 पॉइंट निफ्टी बैंक में भी। मगर उसके बाद निफ्टी बैंक ने मजबूती दिखानी शुरू करी और पिछले दिन भी, यानी कि शुक्रवार के ट्रेडिंग डे भी बाजार एक मजबूती के साथ बंद हुआ है। बट हमें बस ये भी समझना है कि क्या है मजबूती कितने दिन तक टिक पाएगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस 46,950। देखिए इस लेवल से बाजार में बार बार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और शुक्रवार के दिन भी जहां पे हमें एक तेजी दिख रही थी निफ्टी के अंदर यूएस के न्यूज की वजह से, ग्लोबल न्यूज संकेत, एफआईआई, डीआईआई। अब एफआईआई डीआईआई की भी बात कर लेते हैं। शुक्रवार के दिन एफआईआई ने जितने का सौदा बेचा उतने का ही डीआईआई ने खरीदा।
इसका मतलब ये नहीं कि एफआईआई फिर से नाराज हो गए, ऐसा नहीं है। सोमवार के दिन यूएस के मार्केट में क्या असर होगा उसका असर हमें मंगलवार को अपने मार्केट में देखने को मिलेगा। तो वहां पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोमवार को अगर इस ट्रेंड में कुछ भी चेंज होता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपके साथ फिर से वीडियो शेयर करेंगे ताकि आप लोग अलर्ट रहे मंगलवार के ट्रेडिंग डे में सेशन से पहले पहले कि कहां लेवल पे आपको एंट्री एग्जिट करनी है और कोई चेंज है तो भी। तो पहला है 46,950, दूसरा 47,040। 47,000 के ऊपर जैसे जैसे टिकेगा और स्पेशली 47,040 के ऊपर जैसे जैसे बाजार टिकेगा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें हल्की सी मजबूती देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में। और ये कहां तक जा सकती है? ये जा सकती है 47,450 तक। ठीक है, अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 47,250। 250 हमेशा इंपॉर्टेंट है, रुकावट के लिए भी और सपोर्ट के लिए भी। तो 47,250 रहेगा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मंगलवार के लिए। चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट से। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी वीडियो के दौरान उसका नाम होता है जिसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेडिंग आवर्स के बीच में कोई भी एनालिसिस होती है हमारी पूरी कोशिश होती है शेयर करने के लिए, प्लस कोई भी ऐसी ग्लोबल न्यूज जिसका इंपैक्ट बाजार पर दिख सकता है वो भी आपके साथ वहां पे शेयर किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, और लास्ट जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन बस अब बंद होने वाली है। ऑलमोस्ट हमारे सारे बैचेस फुल है, बट फिर भी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है शानदार महीने दर महीने रिटर्न और वो एक पेड सर्विस है। बात का ध्यान रखें, व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कॉलिंग इज नॉट अलाउड। सपोर्ट सबसे पहला निफ्टी बैंक में मंगलवार के लिए पहला 46,720। ऐसा नहीं आया तो फटाफट खरीद लेना है, बिल्कुल नहीं। सतर्क होना है कि अब बाजार नीचे जाएगा, जैसे ही रेंज को तोड़ेगा यानी कि सपोर्ट को तोड़ेगा बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और वहां पर हम पोजीशन बनाएंगे एंट्री करने की, चाहे पुट साइड में हो चाहे कॉल साइड में हो। उसके लिए हमारे पास जो ट्रेड सेटअप करते हैं वो अगर आप लाइक और वीडियो का कमेंट करेंगे तो कल 110% आपके साथ वो वीडियो आने वाली है जिसमें हम मंगलवार के लिए बनाएंगे ट्रेड सेटअप। ठीक है, चलिए अब 40,650 के लेवल पे हमें सोचना शुरू कर देना है एंट्री बनाने के लिए पोजीशंस कॉल साइड में। अगर कोई भी इस तरह की न्यूज नहीं है जो कि हमारी टेलीग्राम चैनल पे रहेगी तो यहाँ पर है परफेक्ट एंट्री लेवल बाजार के लिए। जरूरी नहीं कि हम मंथली एक्सपायरी में एंट्री करें, हम उससे आगे की एक्सपायरी को भी लेके यहाँ पे काम कर सकते हैं। और लास्ट सपोर्ट है 40,550, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम खरीदेंगे अप्रैल के मंथ की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। 46,550 रहेगी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब ट्रेड सेटअप के लिए हमने आपको बता ही दिया है कि जो मंगलवार के लिए एनपी टीम ट्रेड सेटअप शेयर करेगी वो करेगी कल की वीडियो में। तो फटाफट जाके वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड से कराएं और लाइक करें अगर वीडियो पसंद आती है और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। और आप सभी लोगों को हैप्पी होली, हैप्पी लॉन्ग वीकेंड। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।